हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टुगेदर विद अभी। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टोरेज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट लाइफसाइकिल मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, AWS का इंटेंट रहता है कि आपको बेस्ट प्राइसिंग प्रोवाइड करे एंड उसके लिए उसने डिफरेंट यूज केसेस को देखा कि आप किस तरीके से अपना स्टोरेज को यूज कर रहे हैं, डेटा को किस तरीके से स्टोर कर रहे हैं, और एंड उसने कुछ पैरामीटर्स को फाइनली स्पॉट डाउन किया कि दीज आर द पैरामीटर्स जिस पे हम अपने यूज केसेस को जज कर सकते हैं। सो देख लेते हैं कि वो पैरामीटर्स क्या है। फर्स्ट पैरामीटर इज फ्रीक्वेंसी। एज यू कैन सी, फ्रीक्वेंसी, लाइफ, क्रिटिकलिटी एंड रिट्रीवल टाइम। फ्रीक्वेंसी से मतलब है कि आप कितना फ्रीक्वेंटली, कितना ऑफन अपना डेटा एक्सेस करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस कर रहे हैं देन द फ्रीक्वेंसी इज हाई, अगर बहुत कम कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इज लो। लाइफ, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम जब आपका डेटा को आपकी स्टोरेज में रहना है। अगर आप उसको 10 साल 15 साल रखना चाहते हैं तो लाइफ इज हाई। अगर जल्दी से यूज करके उसको डिलीट कर देते हैं तो लाइफ इज शॉर्ट। क्रिटिकलिटी इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द डेटा, कितना इंपॉर्टेंट है वो डेटा आपके लिए। एंड रिट्रीवल टाइम इज कितना क्विकली, कितना फास्ट आप उस डेटा को अपने पास चाहते हैं एक्सेस करना। ठीक है। सो दीज आर द 4 पैरामीटर्स और इसके बेस पे डिफरेंट यूज केसेस तैयार हुए। अब उस इन यूज केसेस के लिए उसने, क्योंकि आपको अच्छी प्राइसिंग दे सके, इसलिए AWS ने कुछ सेग्रीगेशन, कुछ स्टोरेज क्लासेस बनाई। वो स्टोरेज क्लासेस अभी 5 हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड, वन जोन इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड, ग्लेशियर एंड ग्लेशियर डीप आर्काइव। बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास में आपका ऑब्जेक्ट बनता है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी हाई रहती है, लाइफ शॉर्ट, क्रिटिकलिटी हाई एंड रिट्रीवल टाइम सेकंड्स में होता है। ठीक है। सो ये स्टैंडर्ड होता है, बाय डिफॉल्ट इसमें बनेगा और मोस्टली जनरल पर्पस के लिए हम इसी को यूज करते हैं। बट कल हो सकता है कि आपको, यूजुअली जब आप एक कोई डेटा क्रिएट करते हैं तो आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सेस करते हैं थोड़े दिन, और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस कम हो जाती है। सो इसलिए उसने दूसरा स्टोरेज क्लास बनाया जिसका नाम स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस दिया। इसमें बाकी सब पैरामीटर्स मोस्टली सेम है। लाइफ थोड़ी ज़्यादा होगी, जैसे कि 30 दिन के बाद आप इसको इस वाले पे मूव करना चाहेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। रिट्रीवल टाइम एंड क्रिटिकलिटी ऑलमोस्ट सेम सा रहता है, बट मे बी रिट्रीवल टाइम हम मिनट, 1 मिनट तक बोल सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि अब आपका डेटा क्रिटिकल नहीं है। ठीक है। क्योंकि डेटा क्रिटिकल नहीं है, आप उसको बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी जोन्स में बैकअप करके नहीं रखना चाहेंगे। AWS को आप ज्यादा पे नहीं करना चाहेंगे बिकॉज दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, डोंट रेप्लिकेट माई डेटा इन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स। केवल एक अवेलेबिलिटी जोन में भी बहुत है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उस डेटा को रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। अगर आपका यूज केस इस ब्रैकेट में फॉल करता है देन यू शुड गो फॉर वन जोन इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड। अगर आपका डेटा ऐसा है कि जो आर्काइव करना है, कई कई डेटा रिटेंशन पॉलिसीज होती हैं कंपनीज की, कई बार रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है जिसके लिए आपको डेटा सालों साल रखना पड़ता है, चाहे आप उसको एक्सेस करें ना करें। शायद कभी साल में एक बार आपको उसको एक्सेस करने की जरूरत आए। तो फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, लाइफ बहुत ज्यादा है, क्रिटिकलिटी हाई रहती है क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट ही रहता है। कभी अगर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के लिए आपको डेटा चाहिए हो तो आपको मिलना चाहिए। बट यू कैन वेट फॉर मिनट्स और आवर्स, आप 5-6 घंटे भी वेट कर सकते हैं उस डेटा के लिए। अगर इस तरीके का आपका यूज केस है देन दिस इज ग्लेशियर। ग्लेशियर डीप आर्काइव क्या होता है, जब आपका लाइफ बहुत ही ज्यादा हो जाती है और आप घंटों वेट कर सकते हैं उस डेटा के लिए। ठीक है। अगेन मोर देन 7 to 10 years ऑफ लाइफ फॉर द डेटा एग्जिस्ट, देन यू शुड गो फॉर ग्लेशियर डीप आर्काइव। अगर इसकी प्राइसिंग देखेंगे तो स्टैंडर्ड की प्राइसिंग ज्यादा है, इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस की थोड़ी कम हो जाएगी, वन जोन की उससे कम, ग्लेशियर की और कम, और ग्लेशियर डीप आर्काइव की सबसे कम। ठीक है। सो इसीलिए अब आपको देखना है कि किस टाइम पे आपको अपना डेटा किस स्टोरेज क्लास में रखना है। शुरू के 10-15 दिन या 30 दिन आप स्टोरेज क्लास स्टैंडर्ड चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं नहीं, अब मुझे 30 दिन से ज्यादा हो गया, मैं उसको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं करता, so why should I pay more for standard? Let's move my data into standard infrequently accessed. 1 साल बाद आपको लगे कि नहीं, अब इसे ग्लेशियर में मूव कर देना चाहिए क्योंकि मैं घंटों भी वेट कर सकता हूँ, तो आपकी सर्विसेज जो है वो थोड़ी ऊपर नीचे होंगी बट आपको पैसा कम देना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आपका डेटा किस तरीके का है, उसका एनालिसिस आप नहीं कर पा रहे, तो फिर
आपके लिए AWS इस तरीके का एनालिसिस करके उसको अकॉर्डिंगली ट्रांजिशन करता रहेगा स्टोरेज क्लासेस में, एंड दिस काइंड ऑफ स्टोरेज क्लास इज कॉल्ड इंटेलिजेंट टियरिंग। ओके, तो एक और स्टोरेज क्लास होती है जो है इंटेलिजेंट टियरिंग। इसके लिए थोड़ा पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ AWS जो कि एनालिसिस कर रहा है आपके डेटा पे और उसके अकॉर्डिंगली ट्रांजिशन कर रहा है। ठीक है, एक और स्टोरेज क्लास होती है रिडंडेंट स्टोरेज, बट इट हैज बीन ऑब्सोलीट, इट हैज बीन मेड ऑब्सोलीट एक्चुअली बाय AWS इटसेल्फ। तो उसके बारे में मैं आपको नहीं बता रहा, इट इज नॉट अ रिकमेंडेड केस फॉर यू। नाउ लेट्स सी दिस कि आप ये स्टोरेज क्लासेस कहाँ और कब सेट कर सकते हैं, और इस तरीके के ट्रांजिशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। So let's go back to AWS Management Console and find this out. So guys, we are logged back into our AWS Management Console, और इस प्रैक्टिकल के लिए मैंने ऑलरेडी एक बकेट क्रिएट कर रखी है जिसका नाम है टुगेदर विद अभी स्टोरेज क्लास। अब आपको स्टोरेज क्लास चूज करने के लिए यू कैन चूज इट फर्स्ट एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग एन ऑब्जेक्ट। सो वी विल अपलोड एन ऑब्जेक्ट, लेट्स जस्ट अपलोड एनी ऑब्जेक्ट। ये index.html को ही अपलोड कर लेते हैं। इफ यू गो टू दिस थर्ड टैब सेट प्रॉपर्टीज, यू विल सी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्टोरेज क्लास चूज करने का। ठीक है, now as I had told you, you have all the options. The important thing to note is कि जैसे मैंने बताया था अवेलेबिलिटी जोन जो है वो यूजुअली ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होती है, बस जस्ट इन केस ऑफ वन जोन इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस वो एक ही जोन में आपका डेटा रखता है। ठीक है, बट देयर आर सर्टेन प्री रिक्विजिट्स ऑल्सो। आपको भी कुछ प्री रिक्विजिट्स को फॉलो करना होता है स्टोरेज क्लास में डालने से पहले। वन इज मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन। जैसे कि स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के लिए डेटा कम से कम आपका 30 दिन रखना चाहिए, उससे पहले आप डेटा को डिलीट करेंगे तो स्टोरेज क्लास इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस में आप नहीं डाल सकते। एंड सिमिलरली फॉर ऑल अदर यू कैन सी हेयर। द अदर पॉइंट इज मिनिमम बिलेबल ऑब्जेक्ट साइज। अभी जैसे 128 केबी यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर आपका डेटा 128 केबी से कम है, 10 केबी का अगर आपका डेटा है, तो आपको चार्ज पूरे 128 केबी का लगेगा, बिकॉज दिस इज द मिनिमम बिलेबल ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, सो प्लीज नोट दीज थिंग्स। इस तरीके से आप यहाँ पे चूज करके, सो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे चूज करके इसे अपलोड कर देते हैं। सो एक तो एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन आप ऐसा कर सकते हैं, बट लेट्स से कि आपको 30 दिन बाद लगा कि नहीं, नाउ आई हैव टू चेंज इट टू सम अदर क्लास। ओके, सो यू गो टू द ऑब्जेक्ट, गो टू इट्स प्रॉपर्टीज, गो टू द स्टोरेज क्लास। ठीक है, बिकॉज ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट किस स्टोरेज क्लास में जाएगा। जरूरी नहीं बकेट के हर ऑब्जेक्ट आपके सेम मॉडल को फॉलो करें, आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट स्टोरेज क्लास मॉडल फॉलो कर सकते हैं। सो एट दिस पॉइंट इफ इन केस 30 दिन बाद आपको लगा कि आई हैव टू चेंज इट टू स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंटली असेस्ड, आप यहाँ पे आके सेव कर सकते हैं। सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, एंड सिमिलरली you can choose others also. Now there is one more mechanism provided by AWS for automatic transitioning. अगर आपको ये याद रखना खुद नहीं जम रहा है कि मैं 30 दिन बाद ये करूँ नहीं करूँ, so what AWS has provided is at the bucket level you go to management, एंड यहाँ पे आप एक लाइफ साइकिल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक लाइफ साइकिल रूल, जस्ट एक टेस्ट लाइफ साइकिल रूल आपको दिखा देता हूँ अभी के लिए। सो यू वांट टू अप्लाई इट फॉर ऑल द बकेट्स, या फिर हम प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे तब आप देख सकते हैं। फॉर करंट वर्जन व्हाट डू आई वांट टू डू, आई वांट टू ऐड अ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस में मेरे स्टोरेज को कन्वर्ट कर देना आफ्टर 30 डेज और आफ्टर 60 डेज, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट हेयर। You can add more transitions also, that after a transition to one zone frequently accessed after days of 60 days, something like this. So you can have all these kind of transitions. The other thing is configure expiration. अब आप चाहते हैं कि नहीं after these many days आपके current version को delete कर दिया जाए, या current version के ऊपर delete marker आ जाए। So this is mainly for expiration, कि आप कब data को delete करना चाहते हैं। You can enable these things, say I acknowledge and you save it. So आपका life cycle बन जाएगा already, and उसके accordingly आपका object का movement to various storage classes will start to happen. सो वी आर नॉट गोइंग टू डू इट, मतलब मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि एनीवेज इसको देखने के लिए आपको 30 दिन या 60 डेज का आपको देखना पड़ेगा, बट यू कैन इजीली सेट इट, इट्स जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग।
सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं और क्या-क्या यूज़ केसेस के लिए आपको किन पैरामीटर्स पे किस स्टोरेज क्लास को यूज़ करना चाहिए। आपको लाइफ साइकिल कैसे क्रिएट करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। We will see you in the upcoming videos. If you like this video, please like it, share it, comment it, and do subscribe to my channel. Thanks for your time.